हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के पार्ट में अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, उसका हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे। उसके पहले जस्ट थोड़ा सा रिमाइंडर मैं करा दूं, जहाँ पर मैंने बताया था आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन में टोटल यहाँ पर 5 अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर सिंपल डिसोल्यूशन है। पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन या तो कैश और बैंक अकाउंट। इस सब में अपना रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, करंट अकाउंट दिया नहीं गया, लोन अकाउंट भी दिया नहीं गया और वहाँ पर क्या दिया है, कैश अकाउंट दिया है। तो हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट दिया रहेगा तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। प्लस यहाँ पर जर्नल एंट्री बोला नहीं गया है, तो भी मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री इसके लिए बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सम, जहाँ पर मैं सेकंड सम में हमें जर्नल एंट्री बनाना है बोला है, तो भी ये अकाउंट बनाएंगे, जिससे आपका क्लियरली इजीली आप समझ सको और डेफिनेटली आगे वाले सम में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री है ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब मेरे असेट्स रहेगा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। सारे असेट्स के नाम आ जाएंगे एक्सपेक्ट, किसका जो कैश अकाउंट है उसका नाम, कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। सेम एज अ लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होगी, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, लाइबिलिटी का नाम रहेगा। लाइबिलिटी में क्या करेगा, अगर लोन तो हमें दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कैपिटल कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। रिजर्व फंड भी कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो बची हुई जो लाइबिलिटी रहेगी कहाँ आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगी। और ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड सम में हम कौन सा वैल्यू लेंगे, यहाँ पर बुक वैल्यू लेंगे। इसका कौन सा वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू जो दिया रहेगा, मतलब बुक्स में हमें बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू हम क्या करेंगे, लेंगे। अभी यहाँ पर देखो, असेट्स आर सोल्ड फॉर अ कैश। हमने असेट्स को बेचा, किस पे बेचा, कैश पे। तो अपने पास क्या आएगा, कैश अकाउंट दिया है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम एज असेट्स अगर टेकन ओवर में पार्टनर, अगर कोई पार्टनर अगर असेट्स लेके जा रहे हैं तो क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा। अगर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो करंट अकाउंट आ जाएगा। सेम एज अ पेमेंट टू लाइबिलिटी, अगर देखो असेट्स को बेचा गया तो पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा और आपके पास से क्या होगा, असेट्स कहाँ पर था, रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा। सेम एज अ पेमेंट टू लाइबिलिटी, अगर आपके पास कुछ कर्जा है उसको पैसा पे करना पड़ेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट में क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रहेगा। सेम है डिस्चार्ज बाय एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट की जगह पे किसका आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला फिफ्थ क्या बोल रहे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, ये आपको हर सम में आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश और बैंक। पे कर रहे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आप चाहो तो ये सारा जो एंट्री है, मैंने जो 5 लिखा है 5 का 5 आप बुक्स में लिख लीजिए। हम डेफिनेटली सम करेंगे तो आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फ्रेंड, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 स्टार्ट करते हैं, जो हमें पेज नंबर 244 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे, गणेश एंड कार्तिक आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है, इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1 होता है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वेल रेड अंडर रहेगा। मतलब यहाँ पर बैलेंस शीट बनता नहीं है तो प्रिपेयर करना है, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कौन सा बनाना है, हमें कैश अकाउंट बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे पेज पे कौन सा अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा पेज पे कौन सा अकाउंट रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट का टोटल 2 कॉलम आएगा यहाँ पर। सेकेंड मैंने पेज पे क्या बनाया, आपको देखोगे ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 2 पार्टनर है, गणेश और कार्तिक, तो 2 आएगा, 3 रहेगा तो 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर गणेश अमाउंट, कार्तिक अमाउंट पर्टिकुलर गणेश अमाउंट, कार्तिक अमाउंट। देख सकते हो आप 2 लाइन में आया है। उसके नीचे ही कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। मतलब हाफ पेज पे मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, हाफ पेज पे कौन सा कैश अकाउंट बनाया। और जैसा मैंने बताया था इस पार्ट में हम जर्नल एंट्री भी करेंगे, तो पीछे का जो 2 पेज है वो आप जर्नल एंट्री के लिए रिजर्व रखो। इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, ऊपर गणेश और कार्तिक जर्नल एंट्री, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी रेडी रखो। सेम एज दोनों पेज पे आपको बनाना है। तो चलो लेट हम सम क्या है स्टार्ट करते हैं। जैसा असेट साइड, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो यहाँ पर मैं डेबिट लिखूँ। और लाइबिलिटी का कौन सा होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट लिखूँ। क्लियर, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है।
मतलब असेट्स की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, डेबिट में, और लाइबिलिटी की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो आर में डेबिट लिखूँ। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, आर डेबिट, मतलब रियलाइजेशन। डेटर भी कहाँ जाएगा, आर डेबिट। और स्टॉक भी कहाँ जाएगा, आर डेबिट। और बिल रिसीवेबल भी कहाँ जाएगा, आर डेबिट में लिखो। और कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। क्लियर है। सेम एज अ क्रेडिटर है, और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, अपना रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। आपको पता है क्रेडिट और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन सा रेशो है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या रहेगा, 1:1, मतलब 20,000 और 10,000। और कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहाँ पर क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। अभी एडजस्टमेंट देखने की ज़रूरत नहीं, इसको ही पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये सारा असेट्स कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट में। खाली कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर देखो, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आपको क्या लिखना है, टू सन्ड्री असेट्स। क्या लिखोगे आप, टू सन्ड्री असेट्स। क्लियर है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू सन्ड्री असेट्स लिखा। और मैं यहाँ पर अलग अलग पेन के इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सन्ड्री असेट। उसके नीचे देखो एक डैश करके क्या लिखूँ, बिल्डिंग 88,000 इनर में। तो यहाँ पर डैश करके मैं क्या लिखूँ, बिल्डिंग 88,000 कितना लिखूँ, इनर में लिखूँ। क्यों इनर में, क्योंकि सारे को प्लस करके फिर कहाँ लिखूँगा, आउटर में। उसके बाद मैं क्या लिखूँ, फर्नीचर लिखूँ। फर्नीचर का कितना दिया है, 12,000। तो देखो आप देख सकते हो मैं क्या इनर में लिख रहा हूँ, इसे डैश करके। सेम एज डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 32,000। तो सारे अमाउंट इनर में लिखेंगे। और स्टॉक कहाँ दिया है, अपना ये साइड दिया है, तो स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज बिल रिसीवेबल भी यहाँ पर दिया है, तो क्या लिखो, बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना अमाउंट दिया है, 4,000। सारे का मैंने क्या कर देना, अभी ऐड करके कहाँ लिखेंगे हम, आउटर में लिखेंगे। सारे को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1,60,000 आपको आ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया रहेगा मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ। सारे को इनर में ऐड करके कहाँ लिखा मैंने, आउटर साइड में लिखा। सेम एज अ कैश कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हमने बनाया। कैश अकाउंट की असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुम बोलोगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों, क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं आता, इसके लिए क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। अमाउंट कितना दिया है, 4,000 दिया गया है। क्लियर है। कैश अकाउंट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना लिखा है, 4,000 हमें दिया गया है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे देखो बिल्डिंग, सॉरी ये तो हो गया। अभी क्रेडिट और बिल्स पेबल कहाँ आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में क्या लिखूँ, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। क्या लिखूँ, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी लिखा। उसके अंदर क्या लिखेगा, हम यहाँ पर डैश करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर लिखा वैसे ही। क्रेडिटर कितना दिया हमें, 18,400 दिया गया है। और क्या दिया है, बिल्स पेबल दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बिल्स पेबल लिख दूँ। अमाउंट कितना दिया है, 5,600 दिया गया। अगर दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आउटर में आ जाएगा 24,000, मुझे आउटर में आ जाएगा। क्लियर है। ये दोनों आउटर में लिखा। सेम एज अभी ये आपको समझा रहेगा कैसे। यहाँ पर असेट लिखा तो सन्ड्री असेट, यहाँ पर लिखा तो सन्ड्री लाइबिलिटी। इनर में टोटल करके कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल पे आते तो यहाँ पर देखो रिजर्व फंड देखो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। उसके पहले क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल गणेश और कार्तिक का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो गणेश का कितना दिया है 40 और कार्तिक का कितना दिया है 80। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपना 80 आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद क्या लिखो, उसके नीचे बाय रिजर्व फंड। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय रिजर्व फंड। कितना दिया है, देखो 20 दिया है। रेशो क्या है, इक्वली, मतलब कितना आएगा 10,000 क्या होगा, आ जाएगा। क्लियर। ये मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। ये सारी, तुम बोलोगे एडजस्टमेंट को देखना नहीं, यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सारा जैसा है वैसे ट्रांसफ़र करोगे। अभी एक काम करते हैं, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करना काफ़ी सिंपल है। देखो सारी चीज़ें कहाँ थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी असेट्स की चीज़ें की नाम आ जाएगी। देखो वेरी सीरियल नंबर में क्या लिखूँ, फर्स्ट लिखूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट। क्यों, सारी चीज़ें कहाँ थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में थी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ 160। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 160 लिख दूँ।
और क्रेडिट में सारी चीज़ें का क्या लिखूँ, नाम लिखूँ, जो भी आया था टू असेट्स लिखूँ, जो भी फर्नीचर, तो क्या क्या था, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर मैं लिखूँ टू बिल्डिंग, टू में क्या लिखूँ, बिल्डिंग लिख दूँ। बिल्डिंग का कितना वैल्यू था 88 का, टू लिखा मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट लिखो, टू में लिखूँ फर्नीचर लिखूँ, फर्नीचर अकाउंट कितना लिखूँ, फर्नीचर का 12,000, टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेटर अकाउंट आ जाएगा, डेटर का कितना था अपना 32,000, सेम एज अ स्टॉक आ जाएगा, टू यहाँ पर क्या लिखूँ, स्टॉक अकाउंट लिखूँ, कितना लिखूँ 24,000, और टू क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू क्या लिखूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट में लिखूँ, कितना लिखूँ, अमाउंट 4,000 लिखूँ। क्लियर है? आई होप आपको पता चल गया रहेगा मैं कैसे क्या लगा रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट में सारी चीज़ें के नाम, अगर आपने जर्नल एंट्री देखा रहेगा असेट ट्रांसफ़र का तो क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग सन्ड्री असेट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री असेट्स क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अभी देखोगे, देखो ये लाइबिलिटी कहाँ थी, क्रेडिट में, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट रहेगा, तो डेबिट में क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा और बिल्स पेबल रहेगा। तो डेबिट में यहाँ पर क्या लिखा गया, हम सेकेंड नंबर लिखाओ, तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, क्रेडिटर का कितना दिया था, क्रेडिटर अकाउंट, उसका अमाउंट दिया है 18,400, और क्या लिखा है यहाँ पर मैं, बिल्स पेबल लिखूँ। क्लियर है? बिल्स पेबल लिखूँ, अकाउंट डेबिट कितना है 5,600, और यहाँ पर देखो टू क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा, और इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आया था 24,000। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ, 24,000 में लिखो, और इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अभी तुम बोलोगे सर ये बैंक कैश का आएगा, नहीं, कैश का तो देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जहाँ पर भी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो नहीं आएगा। पर देखो ये रिजर्व फंड को कहाँ हमने लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल में लिखा था, क्रेडिट साइड में, तो ये तो आएगा। पर डेबिट में क्या रहेगा, रिजर्व फंड रहेगा, और क्रेडिट में क्या रहेगा, गणेश कैपिटल और कार्तिक कैपिटल। तो आप देखोगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, एंट्री नंबर 3 लिख रहा हूँ, क्या रहेगा यहाँ पर, रिजर्व फंड रहेगा, यहाँ पर रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट क्या लिखो, डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा 20,000, और टू क्या रहेगा यहाँ पर, गणेश कैपिटल अकाउंट, टू क्या रहेगा, कार्तिक कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ पर मैं लिखूँ गणेश कैपिटल अकाउंट, और टू क्या रहेगा अपने लिए, कार्तिक कैपिटल अकाउंट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा, दोनों को रेशो क्या दिया था 1:1, तो यहाँ पर कितना आया था 10,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। क्लियर? अभी इसका नरेशन लिखोगे तो क्या रहेगा, बीइंग रिजर्व फॉर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे क्या बोल रहे हैं, असेट रियलाइज एज अंडर, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है 82,000, डेटर को कितने, रियलाइज मतलब क्या किया हमने, सेल किया, डेटर को 22,000, स्टॉक 20, बिल रिसीवेबल कितना 3,200, और गणेश एग्री टू टेक ओवर कितना लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है 10,000। मतलब सारे असेट्स के देखोगे तो अब नाम आ गए, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बिल रिसीवेबल आ गया। मतलब बिल्डिंग को बेच रहे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या रहेगा, रियल, मतलब असेट्स को बेचोगे तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू में यहाँ पर क्या लिखूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट अभी रहने देते हैं, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। और देखो सारी चीज़ें क्या था, बिल्डिंग कितना था 82,000, तो यहाँ पर मैं लिखूँ बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखूँ, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 82,000 इनर में। सेम एज अ डेटर, डेटर का वैल्यू कितना था 22,000 था, तो डेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। सेम एज अ स्टॉक कितना था, तो यहाँ पर मैं स्टॉक लिखूँ 20,000 लिखूँ, और सेम एज अ बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना लिखेंगे यहाँ पर 3,200।
तुम बोलोगे सर ये गणेश टेक ओवर द फर्नीचर, उसका आएगा, टाइम लगेगा, उसका आएगा, इसके बाद कर दे। देखो इन सारे को चारों को तुम ऐड करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 1,27,200 आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये चारों चीज़ों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 1,27,200 आ जाएगा। ये आया। सेम एज इसी अमाउंट को यहाँ पर मैं लिख दूँ 1,27,200 लिखूँ। मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा, ये डेबिट है तो ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्लियर है? तो आपको पता चला ये सारा बेचा तो पैसा आ रहा है, मतलब असेट्स यहाँ से क्या कर दिया? जा रहा है। क्लियर है? अभी आगे क्या था? गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000, मतलब गणेश फर्नीचर कितने में लेके जा रहा है? 10,000 में लेके जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा? बाय गणेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या जाएगा? गणेश कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर। तो नीचे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? फर्नीचर। मैं रेड पेन से इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है। और कितने में लेके जा रहा है? 10,000। तो यहाँ पर कितना लिखूँगा मैं? 10,000 लिखूँ। क्लियर? और गणेश कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट गणेश में कितना लिखूँ? 10,000 लिखूँ। क्लियर है? अगर देखो कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो क्या रहता था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या था? रियलाइजेशन। अगर पैसा मिल रहा था तो क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू रियल। अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो यहाँ पर 10,000 क्रेडिट है तो यहाँ पर डेबिट। आई होप आपको समझा रहेगा। अभी देखोगे आगे क्या बोल रहे हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना बोल रहे हैं? 2,000। मतलब इसके पहले देखो लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला। अगर यहाँ पर दोनों लाइबिलिटी थी, क्रेडिट और बिल्स पे, उसके बारे में कुछ बोला नहीं बोला। तो हमने लाइबिलिटी को कितना पैसा पे किया रहेगा? पूरा पैसा हमने पे किया रहेगा। मतलब ये पैसा हमने पूरा पे किया रहेगा। पैसा पे करोगे तो हमने पास आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा जाएगा? पूरा पैसा कितना था यहाँ पर? 24,000। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 24,000 मैं क्या करूँ? लिख दूँ। और देखो ये जो डेबिट में यहाँ पर क्या लिखना है? सेम यहाँ पर कैसे किया था? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। पैसा कुछ बोला नहीं गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिटर। बोला नहीं गया तो वही अमाउंट आ जाएगा 18,400। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का कितना था? 5,600। तो ये दोनों अमाउंट यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया? 24,000 हो गया। आई होप आपको समझा रहेगा। अगर असेट्स को बेचोगे तो असेट इस तरफ आ गया, अगर लाइबिलिटी को बेचोगे तो लाइबिलिटी इस तरफ। अगर असेट्स का अमाउंट क्रेडिट में आया तो अमाउंट कहाँ आएगा? रियलाइज कैश में, डेबिट में। लाइबिलिटी का अगर क्रेडिट डेबिट में आए तो उसका कैश में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर? अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या था? अगर देखोगे तो क्या बोल रहे थे? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट तो भी कितना है? 2,000। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या था? कैश अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। और नीचे क्या लिखे? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या लिखूँ यहाँ पर मैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना लिखूँ? अमाउंट 2,000। तो यहाँ पर लिखूँ आउटर में एक नाम है तो देखो दो नाम था तो इनर में एक नाम है तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना लिखूँ? 2,000। अभी काफ़ी सारे बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन, यहाँ पर सारा तो रियलाइजेशन है, पता कैसे चलेगा? पता करने की ज़रूरत नहीं। को 24 है तो यहाँ पर भी आप 24 इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स आपको आउट ऑफ ही मिलेगा। तो हमने सारा एंट्री पास कर दिया। अभी जर्नल एंट्री इसका पास करते हैं। जर्नल एंट्री सिंपल है। देखो असेट्स को बेचा था तो क्या आ रहा था? पैसा आ रहा था। मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट टू क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट 127,200। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं कैश अकाउंट। ये एंट्री नंबर मेरा 4 था। तो कैश अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूँ यहाँ पर मैं? रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट लिखूँ। अमाउंट कितना था? 1,27,200। तो यहाँ पर 1,27,200। यहाँ पर भी मैं लिखूँ 1,27,200 में लिखूँ। और इसके नीचे क्या लिखना है? नरेशन लिखना है। तो बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स रियलाइज। क्या लिखेंगे? असेट्स क्या था? रियलाइज था। असेट्स रियलाइज। बस इतना ही तुम बोलोगे, बस इतना ही नरेशन, हाँ इतना ही खाली आएगा। यहाँ पर सेम है वैसे बीइंग असेट रियलाइज आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अभी आगे देखो। अभी गणेश क्या लेके जा रहा था? फर्नीचर। तो उसका एंट्री क्या था? गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट में था। और टू क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट।
तो यहाँ पर मैं लिखूँ गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखूँ रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या लिखूँ यहाँ पर मैं गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या लिखूँ मैं डेबिट, टू क्या लिखूँ मैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो गणेश कैपिटल अकाउंट कितना था 10,000, तो यहाँ पर क्या आएगा 10,000, यहाँ पर क्या आएगा 10,000। और गणेश क्या लेके जा रहा था फर्नीचर, तो क्या लिखे फर्नीचर लेके जा रहा था, तो बीइंग क्या लिखेंगे बीइंग गणेश टेक ओवर फर्नीचर, तो बीइंग गणेश टेक ओवर फर्नीचर। क्लियर है, गणेश क्या लेके जा रहा है फर्नीचर लेके जा रहा है, गणेश टेक ओवर फर्नीचर। अभी देखोगे तो हमने क्या किया था लाइबिलिटी को पे किया था, तो उसका एंट्री क्या था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू क्या था कैश अकाउंट 24,000। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंट्री नंबर 6, क्या लिखूँ यहाँ पर लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना था, और टू क्या लिखेगा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में कितना 24,000, तो 24,000। टू किसका नाम रहेगा कैश अकाउंट, तो कैश जा रहा है ना अपने पास, तो कैश अकाउंट कितना रहेगा 24,000 रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग लाइबिलिटी को कितना पे कर रहे थे, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी लिखो ना, सन्ड्री लाइबिलिटी पेड फुल्ली, हम कितना पैसा पे कर रहे थे उसको फुल्ली पैसा पे कर रहे थे। क्लियर है। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है 2,000, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो एंट्री नंबर 7 में लिखूँ यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना था 2,000, टू क्या रहेगा बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना रहेगा 2,000, और इसका नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग क्या लिखोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। सारा चीज़ हमने कर दिया, अभी बारी आई टैली की, तो चलो लेट हम टैली स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों को पता रहेगा टैली करते समय हाथ में क्या रहना चाहिए पेंसिल। अगर देखो ये 1,60,000 + 24 + 2 करोगे तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,86,000, आपका टोटल आ जाएगा 1,86,000। सेम एज 24 + 127 अगर 2 करोगे तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,61,200 आपको आ जाएगा। तो 1,86,000 ज़्यादा है कि 21, ये जो डेबिट रहता है अपना एक्सपेंस रहता है, ये इनकम अपना एक्सपेंस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। क्यों लॉस हुआ क्योंकि ये डिसोल्यूशन है। अगर बिजनेस बंद क्यों होता है जब लॉस होता है तभी क्या होता है बिजनेस बंद होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड में 1,28,000 था, दोनों साइड क्या करेंगे 1,86,000 माइनस करेगा। अभी उसके नीचे ही देखो पेंसिल से 1,86,000 माइनस कितना करना है 1,61,200। अगर आप करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा 24,800, टोटल आ जाएगा कितना आ गया 24,800। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 24,800 लिखो। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ क्योंकि मेरा एक्सपेंस है ज़्यादा। तो देखो ये लॉस कहाँ जाएगा अपने पास क्या पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर नाम लॉस क्या लिखोगे आप डायरेक्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे यहाँ पर। क्यों पार्टनर्स कैपिटल में क्योंकि ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। और ये क्या है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो मैं आपको लॉस ऑन रियलाइजेशन, इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिखोगे आप टू लॉस ऑन रियलाइजेशन आप लिखोगे। अभी ये दोनों पार्टनर में जाएगा कौन से गणेश और कार्तिक में, उनका शेयरिंग रेशियो क्या था इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1। तो यहाँ पर मैं लिखूँ गणेश कैपिटल अकाउंट और क्या लिखूँ यहाँ पर मैं कार्तिक, एक लाइन छोड़ के क्या लिखूँ मैं कार्तिक कैपिटल अकाउंट। उसका रेशियो क्या था 1:1 था। तो ये जो 24,800 है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 24,800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। अगर करोगे तो इसका हाफ करोगे तो 12,400, यहाँ पर भी आ जाएगा 12,400। देखो ये कहाँ आया क्रेडिट में, तो पता है ना क्रॉस में ट्रांसफ़र होता है। क्रॉस में आप एग्जाम में ऐसा मत करना, मैंने जब समझे इसके लिए किया। क्रॉस में मतलब ये डेबिट में आ रहा था तो क्रेडिट में, अपने क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नाम क्या लिखोगे टू रियलाइजेशन, क्या आ जाएगा एक लाइन छोड़ के चाहिए तो लिखो टू रियलाइज। कहाँ से आ रहे हम रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहे हैं। और यहाँ पर कहाँ पर हम जा रहे थे, कहाँ पर जा रहे थे पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखा।
अभी यहाँ पर कहाँ से आ रहे, रियलाइजेशन अकाउंट में, और नीचे ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ पर लिखो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। इसका कितना आया था 12,400, यहाँ पर भी कितना लिखूँ 12,400 में लिखूँ। क्लियर है। अभी देखो कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है आपको, यही साइड ज़्यादा है ना। ये देखो 10 + 40 50, ये 80 + 10 कितना होगा 90, तो ऑफकोर्स यही साइड ज़्यादा है। तो ये साइड का टोटल दोनों साइड 40 + 40 कितना होता है, ये 50, 40 + 10 50 + 80 + 1 कितना हो गया 90 हो गया। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 50 + 90, ये साइड आ जाएगा 50 और ये साइड कितना आ जाएगा 90। अभी 90 माइनस कितना करना है आपको, ये 12,400 करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा 77,600 आ जाएगा। सेम एज 50 माइनस ये कितना है 10 + 12 करोगे 22 माइनस 400 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 27,600। सॉरी, ये 50 माइनस ये 24,400 करोगे तो 27,600 आएगा। देखो अभी यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, पहले हम अपना जो अकाउंट था वहाँ पर क्या लिखते थे, यहाँ पर 2 बैलेंस कैरीड डाउन, तो यहाँ पर 2 बैलेंस कैरीड डाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी कहाँ जा रहे हैं हम, बैंक में जाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट में, पता है ना क्रॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। 2 यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, बैंक अकाउंट लिखूँ, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में इस तरफ आके क्या लिखोगे, यहाँ पर कहाँ पर जाना है बैंक अकाउंट में, पर यहाँ पर कहाँ से तुम आए कैपिटल अकाउंट में, तो बाय क्या लिखेगा यहाँ पर गणेश कैपिटल अकाउंट, गणेश कैपिटल अकाउंट कितना था ये 27,600, और क्या था बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट कितना है अपना 77,600। क्लियर है। अभी इस साइड का तुम अगर टैली करोगे तो डेफिनेटली अपना सम राइट रहेगा, ये कितना आएगा 1,31,200 आएगा, 1,31,200 आएगा। अगर बुक में अगर कंपेयर करेंगे हम तो देखोगे तो देखो अपना रियलाइजेशन लॉस कितना आया था 24,800, तो देखो अपना 24,800 राइट है। सेम एज गणेश और कैपिटल बैलेंस शीट का टोटल कितना आया था, देखो 31,200 अपना राइट है, मतलब कैश अकाउंट का टोटल कितना आया था 31,200, वो भी अपना राइट है। अगर देखो गणेश का अमाउंट पेड टू गणेश कितना था 27,600, ये भी राइट है। कार्तिक का कितना था 77, ये भी अपना राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आगे हम जर्नल एंट्री बाकी है तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं। अगर देखोगे तो जर्नल एंट्री की बात करें तो ये देखो कहाँ था, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में था, और डेबिट में किसका नाम था, देखो पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 8 में लिखूँ, यहाँ पर गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गणेश कैपिटल अकाउंट क्या है डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, टू क्या है रियलाइजेशन अकाउंट कितना आया था 24,800, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 24,800, यहाँ पर कितना आया था 12,400 आया था, यहाँ पर कितना आया था 12,400 आया था। इसका नरेशन लिखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या लिखोगे बीइंग, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हुआ ना तो क्या लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस, क्या कर रहे हैं हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वेरी लास्ट एंट्री देखो ये क्या था, बैंक अकाउंट क्या था, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या था बैंक अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू क्या रहेगा बैंक अकाउंट, तो मतलब ये जो अपना आएगा 8 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब क्या था गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आया था 27,600, तो यहाँ पर लिखो 27,600, और क्या था कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था, कार्तिक कैपिटल का अपना कितना आया था 77,600, तो 77,600, और यहाँ पर क्या रहेगा 2 बैंक अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट में क्या रहेगा इन दोनों को क्या करो प्लस कर दो, देखो ये 6 कितना हो जाएगा 12, ये 2 यहाँ पर आ गया, 7 + 7 14 + 15, ये 1 ऊपर चला गया, ये कितना आ जाएगा 10, तो 1,05,200 आया। क्लियर अपना आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा बीइंग, जो आप रहेगा बीइंग अमाउंट
पेड, क्या कर रहे थे, पेड टू पार्टनर्स। ये देखो ना, पैसा पे कर रहे थे, पैसा यहाँ से जा रहा है तो पैसा जा रहा है, अपना सारा सम हो गया। आप देखोगे तो एकदम हमने सिस्टमेटिक सारा सम कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।